गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 9th क्लास में कृतिका में आपका चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, रीढ़ की हड्डी। आप इसके जो अभ्यास के क्वेश्चन पहले ही पूरे कर चुके हैं, आज हम इसके परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को इन दोनों में से कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। उमा के व्यक्तित्व में साहस और हिम्मत है। वह स्पष्ट बोलना जानती है, उसे पता है कि कब कौन सी बात बोलनी है या किस बात का जवाब कब देना है। वह समाज के रूढ़िवादी विचारों का विरोध कर सकती है। वह गोपाल दास जैसे समाज के जो ठेकेदार हैं उनकी सच्चाई को समाज के सामने ला सकती है, उसकी सच्चाई को उजागर कर सकती है। उसमें इतनी हिम्मत है कि वो समाज के ऐसे ठेकेदारों को लोगों के सामने उनकी सच्चाई ला सके। वह समझदार व शिक्षित युवती है। वह हिम्मत रखती है इस चीज़ की कि क्या भला है और क्या बुरा है। उसमें किसी प्रकार की कोई हीन भावना नहीं है। शंकर क्या है, एक चरित्रहीन है, दब्बू किस्म का और कमजोर व्यक्तित्व वाला है। वह युवक देश के हित का कभी भी कोई भी कार्य नहीं कर सकता। वह समाज का कभी भला नहीं कर सकता। तो इस जो भी ये उदाहरण है इनसे क्या स्पष्ट होता है कि उमा जैसा जो व्यक्तित्व है समाज को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीढ़ की हड्डी है जो, क्या ये शीर्षक इसके लिए उपयुक्त है? क्या सार्थकता स्पष्ट करता है रीढ़ की हड्डी? तो रीढ़ की हड्डी जो है ये इसका शीर्षक है जो वो बहुत सार्थक है। शरीर में रीढ़ की हड्डी का होना बहुत अनिवार्य है। रीढ़ की हड्डी के बिना व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। रीढ़ की हड्डी के बिना व्यक्ति ना खड़ा हो सकता है, ना ही चल सकता है और ना ही कभी वो मजबूत हो सकता है। जो रीढ़ की हड्डी है वो व्यक्ति को सीधा भी रखती है और उसको मजबूत भी बनाए रखती है। यही दशा हमारे समाज की है। शंकर जैसे जो युवक हैं वो रीढ़ की हड्डी से रहित है। उनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है। उनका ना तो अपना कोई व्यक्तित्व होता है, ना उनकी कोई अच्छी सोच होती है। वे चरित्रहीन व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोगों से कभी भी समाज का भला नहीं हो सकता। ना वो समाज का कभी भला कर सकते हैं, ना ही वो समाज को कभी विकसित कर सकते हैं। तो जो समाज में उमा जैसा व्यक्तित्व, उमा जैसा जो चरित्र है, ठीक, वो दृढ़ निश्चय वाले लोगों की ज़रूरत है, चरित्रवान लोगों की ज़रूरत है। ऐसे लोग ही समाज में जो रीढ़ की हड्डी बनने के योग्य होते हैं। और अगर दूसरी ओर जिन लोगों की अपनी कोई सत्ता नहीं होती, कोई अस्तित्व नहीं होता, वो दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे? ऐसे व्यक्ति तो बैकबोन विहीन ही कहे जाते हैं, यानी कि बिना हड्डी के ही कहे जाते हैं। तो अगर इस शीर्षक की बात की जाए तो ये शीर्षक अपने आप में अपने लक्ष्य को सार्थक करता है। यह पूरी तरह से उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यह जो एकांकी है हमें क्या संदेश देती है, क्या उद्देश्य है इसका? तो रीढ़ की हड्डी है जो वो एक सामाजिक एकांकी है। इस रचना का जो प्रमुख लक्ष्य है वो है नारी की बदलती स्थिति, यानी कि आज नारी की स्थिति कैसी है। तो नारी की जो बदलती स्थिति है उसको इसमें रीढ़ की हड्डी में चित्रित किया गया है। वह मूक बनकर पशु की भांति सब कुछ सहन नहीं कर सकती। पहले क्या था भी, जो भी अत्याचार नारी के साथ होते थे, घर में होते थे या बाहर होते थे, तो वो चुपचाप उन अत्याचारों को सह लेती थी। लेकिन आज वो मूक बनकर, यानी कि गूंगी बनकर कुछ भी सहन नहीं कर सकती। वह कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, कोई भी उसके जीवन का कहीं भी सौदा कर ले। उमा के माध्यम से पुरानी विचारधारा पर कड़ा प्रहार किया गया है। शंकर व उसका पिता जब उसे देखने के लिए आते हैं तो उसे व्यर्थ के क्वेश्चन पूछकर जो जांच पड़ताल करते हैं, इससे उमा के स्वाभिमान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। वह एक शिक्षित युवती है, वह अपना अच्छा और बुरा दोनों ही समझती है। उसकी भी जीवन के प्रति क्या रुचि है, क्या अरुचि है, उसे अपने जीवन का पूरा हक है ये जानने का। तो वह चुप रहकर लालची लोगों के द्वारा किए गए अपमान को सहन नहीं करती। वो अपने इस अपमान का उनको उसी समय जवाब दे देती है। वह ऐसे लोगों के वास्तविक रूप से
प्रकट करती है उनका वास्तविक रूप लोगों के सामने कि वास्तव में ऐसे जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं इनका वास्तव में क्या रूप है। इस प्रकार लेखक क्या बताना चाहता है कि आज जो नारी है वो शिक्षित हो चुकी है और अपने अस्तित्व को भी पहचानने लगी है। उसे अपने अच्छे बुरे सब चीज़ों के बारे में पूरा ज्ञान है और आज वह चुप रहकर सब कुछ सहन करने के लिए बाधित नहीं है। वह शिक्षित है आज की नारी और उसे आगे बढ़ने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। तो जो लेखक ने ये पाठ का शीर्षक चुना है, जो भी इसका उसने उद्देश्य चाहा है वो एकदम सार्थक है। तो बेटा ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं परीक्षा उपयोगी। आपने इन तीनों क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में राइट भी करना है और इनको अच्छी तरह से लर्न भी करना है। धन्यवाद।